आज खुल के टेस्टिमनी देना। आज आप ब्लेस टेस्टिमनी, तारीफ करो पहले जोर से। एक बार हालेलुया बोलो, हालेलुया। 7 बार बोलो, अलग अलग बोलो। आज उसकी प्रेजेंस ऊंची आवाज में। हालेलुया। अपना नाम बताओ, क्या है, कहां से आए आप? मेरा नाम बलबीर सिंह है, मैं अमृतसर से आया हूँ। आप वैसे अमृतसर के, वैसे रहते कहाँ हैं? बेसिकली हम उत्तराखंड से रहने वाले हैं। अच्छा, उत्तराखंड। अभी आप अमृतसर में? जी नहीं, रहते हम अमृतसर में हैं, बट है आप उत्तराखंड के हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बलबीर सिंह। क्या हुआ आपकी लाइफ में? पूरे शुरू से अपनी स्टोरी बताओ आप। यही पापा जी की मेरी फर्स्ट मैरिज 96 में हुई, और उसके बाद जब हमने बेबी प्लान किया तो बेबी मेरी वाइफ को कंसीव नहीं हो पा रहा था। तो फिर हम डॉक्टरों के पास गए, तो डॉक्टरों ने बताया कि तुम्हारी वाइफ की दोनों ओवरियां ब्लॉक हैं, तो आप ओवरी का ऑपरेशन करवा के खुलवा के एक बार चांस ले सकते हो। तो मैंने एक बार उनकी एक ओवरी खुलवाई, फिर लेकिन उसके बाद भी बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा था। तो मैं मतलब दूसरी जगहों पर भी अपनी वाइफ को लेके गया, जैसा जिसने बोला मैंने वो किया, जहाँ जिसने जाने को बोला वो किया। मतलब मैंने दर दर की ठोकरें खाई, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बना। और मेरी आपने पार्टी फंक्शन में जाना बंद कर दिया? बंद कर दिया पापा जी। शर्मिंदगी के कारण मैं कहीं भी नहीं जा पाता था, ना किसी से मिलता था, ना किसी की पार्टी में, ना फंक्शन में जाता था। हाँ, रिश्तेदार जब मिलते थे क्या बोलते थे? वही रिश्तेदार जब पूछते थे कि आपका इतने साल हो गए, बेबी क्यों नहीं है, तो हमें शर्मिंदगी होती थी, हमारे पास कुछ जवाब नहीं होता था पापा जी। उसके बाद आपका डाइवोर्स हुआ? जी पापा जी। और सेकंड मैरिज हुई? जी पापा जी। पर सेकंड मैरिज में भी आपके बेबी नहीं हुआ? जी। जब शैतान एक व्यक्ति के पीछे होता है ना, मैं आपको बोलता हूं, जब वो जनरेशनल कर्ज के नीचे, वो जितनी लड़की मर्जी अच्छी है, उसका डाइवोर्स कोई रोक नहीं सकता। उसको कहीं भी ले जाओ, कोई भी काउंसलिंग कर दो, उसको समझा दो, उसके हस्बैंड को, उसके फैमिली को। एक डाइवोर्स, सेकंड डाइवोर्स, थर्ड डाइवोर्स, और वो भी हैरान होती है कि मुझसे कम समझदार लड़कियां, मुझसे कम सुंदर, कम समझदार अपनी मैरिज में सेटल्ड हैं और मैं अनसेटल्ड हूं। और इसलिए बाइबल कहती है शैतान चुराने आया, घात करने के लिए आया और नष्ट करने के लिए आया, और यीशु मसीह आए कि तुम जीवन पाओ। अब हुआ क्या, इनकी जब सेकंड मैरिज हुई तो फिर उन्होंने बेबी जब प्लान किया, फिर बेबी नहीं हुआ। और जब इनकी वाइफ की स्कैनिंग की गई, क्या आया स्कैनिंग में? मल्टीपल रसोलियां निकली पापा जी। आपका नाम क्या है वाइफ का? सविता। और अब जब आपने स्कैनिंग करवाई, जब काफी साल बेबी नहीं हुआ, तो आपके मल्टीपल रसौलियां आई? हाँ जी। आपके यूट्रस में? हाँ जी। उस रसौलियों का आपने क्या किया? दवाइयाँ खाई, डॉक्टर के पास गए, लेकिन फिर भी कोई आराम नहीं मिला पापा जी। और आपको हार्ट की भी दवाइयां खानी पड़ती थी? हाँ जी, मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, जिससे डॉक्टर ने कहा था कि 3 साल आपको लाइफ टाइम तक दवाई खानी पड़ेगी हार्ट की। आपका एक्सपीरियंस क्या था कि आपने लिखा जब लेडीज प्रेग्नेंट होती थी वो आपको आपके सामने नहीं आती थी? हाँ जी बिल्कुल, वो अपने बच्चे छुपाते थे। और आपका एक्सपीरियंस क्या था भाई का? जी पापा जी, शर्मिंदगी फील होती थी पापा जी। मतलब ये सोचते थे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, लोग हमसे ऐसा क्यों करते हैं। अभी आपकी उम्र कितनी है? 48 ईयर्स। 50 साल के करीब हो गए? जी पापा। आपकी उम्र? जी पापा जी। और जब आपकी शादी हुई थी तब आप कितने साल के थे? 25 ईयर्स। मतलब डबल उम्र हो गई आपकी? जी पापा। अभी जब आपने लिखा कि आपके रिश्तेदार ये आप पर हंसते थे कि तेरे 25 साल की उम्र में बच्चा नहीं हुआ, अब तू 48 साल की उम्र में कैसे होगा? जी पापा जी। तब आपका रिएक्शन क्या होता था? वही पापा जी, बस अपने आप को कोसता था कि मेरे को ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं कि लोगों से। आप डिवोर्स के बाद डिप्रेशन में चले गए थे? जी पापा जी, एक तो मेरे पास बेबी की ब्लेसिंग नहीं थी, दूसरा मेरी वाइफ मुझको छोड़कर चली गई, और तो मैं आप डिप्रेशन रूम में रहते थे आप? जी पापा जी, 24 घंटे रूम में रोता रहता था पापा जी। इधर अमृतसर में या उत्तराखंड में? अमृतसर में हम रहते हैं, अमृतसर में है पापा जी। और आप वहां पे 24 आवर रूम में रहते थे, काम नहीं, डिप्रेशन हो गया जी था? पापा जी। डाइवोर्स और 24 साल से बेबी नहीं था? जी पापा जी। और लोग आपको बोलते थे कि 25 साल की उम्र में नहीं हुआ, अब तेरे 48 साल की उम्र में कैसे होगा? जी पापा जी। क्योंकि फर्स्ट मैरिज सेम प्रॉब्लम, यूट्रस, ऑपरेशन करवाए कोई हल नहीं हुआ। जी पापा जी। सेकंड मैरिज सेम प्रॉब्लम, यूट्रस, सब कुछ किया, दवाइयां खाई, सभी हल किए, कोई हल नहीं हुआ। जी पापा जी। तब क्या हुआ जब आपको चर्च के बारे में, प्रभु के बारे में कैसे मालूम हो, कैसे आप चर्च में आए? वही पापा जी, जहाँ पर मैं जॉब करता था वहाँ पर एक ब्रदर सेंट्री का काम करने आए थे,
तो उन्होंने मुझे चर्च के बारे में बताया पापा प्लम्बर थे वो? जी पापा जी। ओके। और जिस टाइम मतलब वो मेरे को मिले थे 8 जुलाई 2019 में, और 9 जुलाई को आपका क्रूसेड था अमृतसर में। तो मैंने फर्स्ट क्रूसेड वहीं पर अटेंड किया था। और उसके बाद आप चर्च आना शुरू हुए? उसके बाद चर्च आना 28 जुलाई 2019 को हम फर्स्ट टाइम चर्च में आए। फर्स्ट टाइम चर्च में आए? जी पापा। आपने लिखा कि आप चर्च आने के बाद भी लोग आपका मजाक करते थे? जी पापा। क्या जी, बोलते थे लोग? यही कहते थे कि इन्होंने धर्म चेंज कर लिया है, तो मतलब अगर इतने सालों में नहीं हुआ तो आप बुढ़ापे में कहाँ से हो जाएगा, क्या हाथ रखने से या पास्टर के प्रार्थना करने से बेबी हो जाएगा। अच्छा, वो बोलते थे कि पास्टर हाथ रख के बेबी हो जाएगा? जी 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 जी। और आप क्या बोलते थे? पापा जी हमने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, हम अपने सारी बातें अपने परमेश्वर से करते हैं प्रार्थना के परमात्मा, हमने तो उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन आप उन्हें जवाब देना। आपने जवाब नहीं दिया, आपको खुद फेथ नहीं था या इतना विश्वास नहीं था कि मेरे अभी होगा कि नहीं होगा? एक्चुअली पापा ये है कि वो डायरेक्टली हमसे बातें नहीं करते थे, डायरेक्टली हमसे कोई बात नहीं करता, डायरेक्टली कोई नहीं बोलता। हाँ। एक दूसरे से बातें करते, वो सुनने में आ जाते, चुगलियां करते थे सभी? जी पापा जी, चुगलियों की आत्मा थी उनके अंदर। हाँ जी जी। अच्छा, लोग बोलते थे 25 साल की जवानी में नहीं हुआ, बुढ़ापे में बेबी थोड़ी हो जाएगा? जी पापा जी। और बोलते थे कि चर्च आने के बाद भी मजाक उड़ाते थे कि पास्टर के हाथ रखने से बेबी कैसे हो जाएगा? हाँ जी। आप जब चर्च में आने लगे, आपने टेस्टिमनी सुनी? जी पापा जी। कैसे परिवर्तित हुआ आपकी लाइफ? वही पापा जी, चर्च में जब आए तो हमने गवाहियां सुनी, मतलब बेबी की बहुत गवाहियां सुनी, तो मन में एक विश्वास बढ़ा पापा जी कि अगर इन लोगों को मिल रहा है तो हमें भी परमेश्वर जरूर देगा। और जब आप पहली बार 28-26 जब भी आप जुलाई में आए, चर्च में आए, जब जी आपकी वाइफ और आप इकट्ठे आए थे, जी पापा जी, उस हफ्ते से ही आपकी हीलिंग होनी शुरू हो गई थी? जी पापा जी। और उसके बाद जब प्रेयर माउंटेन के ऊपर प्रार्थना थी, हाँ जी, पार्टनर्स की, आप उस प्रार्थना में थे? जी पापा जी। और आपकी वाइफ के ऊपर ले हैंड हुआ था 4 फरवरी 2020 को? जी पापा जी। ओके, उसके हम क्लिप को देखेंगे। पीछे करो फिर से, बस रुको, पीछे करो। और ये दोनों आप ही है ना? जब आप चर्च में आना शुरू हो गए थे, आपकी वाइफ की हीलिंग होनी शुरू हो गई थी? जी पापा जी। और उसके बाद ले हैंड हुआ, और उसके बाद रसौलियां बाहर आई? जी। रसौलियों को देखेंगे जो बाहर आई इनके। ये बिना ऑपरेशन के आई है कि ऑपरेशन करवाया है? बिना ऑपरेशन के पापा जी। सुनो आगे देखो क्या है। अच्छा, दिखाओ रसौलियों को। जिस दिन इन्होंने चर्च एंटर करना शुरू किया, चर्च में फर्स्ट टाइम ये आए थे, इनकी हीलिंग शुरू हो गई थी। और इनको मालूम हो गया था कि मेरे मूवमेंट शुरू है, कुछ निकल रहा है, हीलिंग स्टार्ट हो गई। 4 फरवरी को जब इन पे ले हैंड हुआ, वो एक फाइनल टच था। क्यों, मैं बताता हूं। आप पे 4 फरवरी को ले हैंड हुआ? हाँ जी पापा जी। और मार्च यानी अगले महीने जी, कितनी तारीख को? 13 तारीख, 13 मार्च को जी। 4 फरवरी आप पे ले हैंड हुआ? हाँ जी। रसौलियां निकलनी शुरू हो गई थी? हाँ जी। 4 फरवरी ले हैंड हुआ? हाँ जी। 13 मार्च को आप प्रेग्नेंट थी? हाँ जी। अब 24 साल के बाद बेटा हुआ है। पे दिखाओ बेबी को फुल स्क्रीन पे। सुनो, अब लोग बोलते हैं कुछ? पापा जी, कुछ लोग तो इतने शर्मिंदा हैं कि वो बात ही नहीं करते हैं। नहीं, बात करनी है, उनको शर्मिंदा नहीं करना, उनको बताना है भाई जैसे आज तुम हो, हम भी कभी वैसे थे, प्रभु ने हमें बदला, आओ तुम्हें परमेश्वर के पास लेके चलते हैं। जी पापा जी। ऊपर देख के बोलो किसने किया, बोलो डॉक्टर। फिर से बोलो किसने किया। ये चर्च उस बात पे बिलीव नहीं करती सिर्फ जो हमने सुनी, ये चर्च खुद अब्राहम देखती है, हाँ, सारा को देखती है। हम खुद अपनी आंखों से देखते हैं आज के अब्राहम को, आज की सारा को। आ जाओ दोनों, आ जाओ। मैं नया मसीह में था ना, ऐसी एक टेस्टिमनी को सुनने के लिए लोग गांव में ढूंढ ढूंढ कर जाते थे। इंटरनेट नहीं होता था ना,
तो अगर किसी को खबर मिलती थी कि उस जगह पे एक गवाही आई है इतनी बड़ी, तो लोग ढूंढ के गांव में ऑटो करवा के सुनने के लिए जाते थे ताकि उनका विश्वास बढ़े। आप हर संडे सुनते हो, आप ब्लेस्ड हो। जैसा वो देख रहा है ध्यान से, जैसा इसने अपनी टेस्टिमनी पकड़ी है ना, आप पकड़ने वाले हो अपनी टेस्टिमनी। मैं आपको सच कह रहा हूं, आप अपनी टेस्टिमनी, वो किसी भी चीज की हो, वो मैरिज की हो, फाइनेंस की हो, मिनिस्ट्री की हो, लाइफ की हो, आप पकड़ने वाले हो। आमीन ऊंचा, ये आशीष आपकी है। सुनो, इस भाई ने अपने 24 साल हमें लगता है गवा दिए। अगर इसके 24 साल में बेबी होता तो आज इसका बेबी 25 साल, 24 साल, 23 साल जवान होता, शादी करने वाला होता। हाँ, उत्तराखंड में तो शादी करते थे इतनी साल में। पर मैं ये बात इसको प्रभु की ओर से बताना चाहता हूं, ये फुल एंजॉय करेगा अब अपनी लाइफ को। आप देख लेना, परमेश्वर ने कहा जो ईयर्स, जो साल तुमने गवाए, जो टिड्डियों ने खाए, जो शैतान ने खाए, मैं तुम्हें भर दूंगा उनकी हानि को। और मैं आपको सच कह रहा हूं, जिस दिन आप मसीह में आ जाते हैं और आप प्रभु को अपना जीवन दे देते हैं, वो पुरानी हानि जो शैतान ने आपने की है आपको, उसको भर देता है। मेरी लाइफ में मसीह में आने से पहले जितना मैं डिस्टर्ब रहा हूं, मैंने किसी यूथ को इतना नहीं देखा था। अब जितना मैं ब्लेस हूं, मैंने इतना कभी नहीं देखा किसी को। उसने मेरी हानियों को भरा है, वो आपकी हानियों को भरेगा। वो आपके फाइनेंस की हानियों को भर देगा, लाइफ की हानियों को भर देगा, वो फैमिलीज की हानियों को भर देगा। चर्च, बैप्टिज्म हो गए आपके? जी पापा जी। आपके भी हो गए? हाँ जी। तारीफ करो जोर से, हालेलुया। आप क्या सलाह देना चाहते हो जो लोग अभी भी वेट में इंतजार करते, परमेश्वर मुझे छुए, वो मुझे भी ऐसा करे? अच्छा, आप ये बताओ पहले, चलो सलाह दो, आप क्या बोलना चाहते हो? पापा जी, मैं अपने सभी उन भाई बहनों को यही बोलना चाहता हूँ पापा जी कि इधर उधर ना भटकें। जैसे मैंने अपने समझ 45 साल मैंने अपने जो गंवाए हैं, वो आप ना गंवाओ। आप परमेश्वर की जीवित हजूरी में हो और परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। वह तुम्हारे हर दुख दर्द को दूर करेगा। बस उसमें विश्वास बने रखो और बने रहो, परमेश्वर के वचनों पर चलते रहो। परमेश्वर तुम्हें, जैसे मुझे 24 साल के बाद इस गवाही के साथ खड़ा किया है, वह तुम सभी भाई बहनों को भी एक दिन इस पुलपट पर अपनी गवाही के साथ खड़ा करेगा। अपने पड़ोसी को बोलो बने रहो। ये मेन चीज भाई ने बोली। क्या बोली? मोस्टली लोग यहां गलती करते हैं, बने नहीं रहते, और जब मिलने की बारी आती है शैतान उनको हटा देता है। उत्तराखंड में आपका एड्रेस क्या है? उत्तराखंड हमारे गांव का नाम बाड़ा है और जिला पौड़ी गढ़वाल। जिला पौड़ी गढ़वाल। जी पापा। और आपके गांव में आपका घर का कोई एड्रेस, कोई मशहूर जगह जहां आपका घर है? आपके फादर का नाम? मेरे पापा का नाम सोहन सिंह। सोहन सिंह जी। गांव कौन सा? ग्राम बाड़ा, बाड़ा, पट्टी इडवाल सिंह। और गांव में कहां पे है घर आपका? मैं बताता हूँ एड्रेस। ग्राम बाड़ा, पट्टी इडवाल सिंह, पोस्ट ऑफिस पिसोली स्कूल, जिला पौड़ी गढ़वाल। ओके। और गांव में घर आपका जो है वो किस चीज के पास है? किसी जगह, कोई स्कूल, कोई ऐसा गांव के बीच में ही है। गांव के बीच में आपका घर है। आपके पड़ोसी का नाम कोई? पड़ोसी का एक्चुअली पापा जी हम तो रहते यहीं काफी देर से। और गांव का नाम क्या है? बाड़ा। बाड़ा। जी पापा जी। उत्तराखंड। जी पापा जी। आपने एड्रेस बोल दिया ना? पौड़ी गढ़वाल। हाँ जी पापा। चेक करके आना जरूर। और अमृतसर में एड्रेस क्या है? अमृतसर में हाउस नंबर 48 श्री राम एवेन्यू 88 फीट रोड, मजीठा रोड पे पड़ता है अमृतसर। आसान कर दू काम थोड़ा। हमें बंदे लभते फिरूंगे तुही कि यार देखिए सच हैगा कि हमें खड़े कीते। तारीफ करो जोर से।